जितनी भी सीएनजी गाड़ियां हमारे देश में आती हैं फैक्ट्री फिटेड, उसके साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर टाइप कंपनी से आता है। क्योंकि गाड़ी में क्या होता है या पेट्रोलियम फायर्स में ना एक समय मिलता है आपको, उस समय के अंदर अंदर अगर आपने फायर को कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है सही तरह का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना और फायर एक्सटिंग्विशर का सही जगह पे होना। एक तो लोग गलती करते हैं कि इम्पोर्टेड वाले कुछ फोम वोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर लाल रंग का रहता है, उसको लेके लगाते हैं और लगाने में एक बहुत बड़ी भूल क्या कर देते हैं, ये आगे वाला जो ग्लास है उसके साइड में जो पिलर होते हैं आगे वाले, उसमें अंदर से वो उसको टाइट कर देते हैं। गाड़ी काफ़ी देर तक काफ़ी धूप में पार्क रह गई और वो उसका फिटमेंट एकदम ग्लास के पास रहा तो कई बार वो एक्सप्लोड करके आगे का शीशा भी तोड़ देता है। डायरेक्ट सनलाइट फेसिंग नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा आपको कहीं और रखने की इच्छा आप रख सकते हैं अगर आपको लगती है कि आपकी गाड़ी में उस तरह की जगह है तो, जो डिस्कम्फर्ट पैदा नहीं करे, परंतु यहाँ तो नहीं लगाना है। हमारे दर्शक भी मार्क करेंगे बहुत सारे गाड़ियों में जो स्पूरियस वाला होता है, जो एक्सेसरी शॉप में मिलता है, जो ISI अप्रूव नहीं होता है, वो हल्का होता है तो यहाँ लोग लगा लेते हैं। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाला हूं गाड़ी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर कहां लगाया जाए, ऐसे कई सवाल आए हैं और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक जी से। अशोक सर, बहुत सारे ऑडियंस ने पूछा है कि किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर लगाना चाहिए गाड़ी में, उसका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, किस जगह पे लगाया जाना चाहिए, क्या कुछ समझने की ज़रूरत है हमारे ऑडियंसेस को। हमारे देश में शक्ति जी जो CNG व्हीकल्स हैं, जो खासकर फैक्ट्री से इंस्टॉल्ड CNG की गाड़ियां हैं जिसमें फैक्ट्री से ही प्रोविजन है CNG का, तो एज ए मैंडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, एज ए रूल, एज ए कंप्लायंस, उसके अंदर में एक फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी को सप्लाई करना अनिवार्य है। अब फायर एक्सटिंग्विशर, जो हमारे दर्शक इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे वो जानते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है आग को जो एक्सटिंग्विश कर सके, मतलब जो आग को बुझा सके। तो हम लोग ने देखा अपने अनुभव से कि गाड़ियों के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो दो तरह का इफेक्टिव है। एक तो हम लोग कहते हैं पाउडर टाइप, कि जहाँ पे भी आग लगी तुरंत आपने फायर एक्सटिंग्विशर से उसको जब आग बुझाने की कोशिश की तो उसमें प्रेशराइज्ड पाउडर निकलता है। ये पाउडर जो है बेसिकली आग को ऑक्सीजन से आइसोलेट कर देता है। मान लीजिए कहीं आग लगी हुई है, वहाँ पे आपने खूब भारी मात्रा में वहाँ पाउडर का छिड़काव कर दिया, तो पाउडर क्या करता है, क्योंकि आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जी, तो वो पाउडर जो है वो तुरंत स्प्रे हो करके और उस एरिया को कवर करके और ऑक्सीजन के सप्लाई को लिमिट करता है। छोटी आग हो तो पूरी तरह से बंद कर देता है, तो आग बुझ जाती है। और दूसरा जो हम लोग ने देखा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, कि कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर आपके पास हो तो वो प्रेशराइज्ड एक्सटिंग्विशर में होती है और खोलने से सडनली जहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे कर रहे हैं या डोज कर रहे हैं या जहाँ पे छिड़काव कर रहे हैं, वहाँ पे सडनली टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे भी आग बुझ जाती है। पाउडर टाइप के साथ एक प्रॉब्लम है ये कि मान लीजिए कि सीट है, फैब्रिक भी होता है, उसके अंदर में रेक्सिन भी होती है जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, या प्लास्टिक है, तो अगर आपने कोई ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गई जब आपको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना पड़े और वो पाउडर टाइप अगर है, तो वो पाउडर फिर जहाँ जहाँ लग जाता है हर समय वो पाउडर वहाँ से हट नहीं पाता है आग बुझने के उपरांत, तो उसमें थोड़ा लॉसेज या डैमेजेस ज़्यादा होते हैं। आग तो बुझ जाती है बट लॉसेज होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड उसका दूसरा विकल्प है, बट प्रॉब्लम यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का छोटा से छोटा सिलेंडर जो है वो गाड़ी के अंदर के केबिन साइज के हिसाब से थोड़ा बड़ा ही होता है, और पाउडर टाइप जो होता है वो कम्पैक्ट साइज में उसका कवरेज ज़्यादा होता है। तो इसीलिए एज पर मैंडेट जितनी भी CNG गाड़ियाँ हमारे देश में आती हैं फैक्ट्री फिटेड, उसके साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर टाइप कंपनी से आता है। जो नॉन जेन्युइन टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर कुछ इंपोर्ट भी होते हैं
कुछ कुछ देशों से, उसमें से फोम वोम टाइप का निकलता है। हाँ हाँ। सही इक्विपमेंट नहीं है आपकी गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी में क्या होता है या पेट्रोलियम फायर्स में ना एक समय मिलता है आपको, उस समय के अंदर अंदर अगर आपने फायर को कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है सही तरह का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना और फायर एक्सटिंग्विशर का सही जगह पे होना। अब मान लीजिए कि थियोरिटिकली गाड़ी में आग कहाँ लगेगी, अगर कोई त्रुटि आ गई तो या तो इंजन के केबिन में लगेगी बॉनेट में, या अगर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है या प्रॉपरली रिपेयर्ड नहीं है तो पीछे जो टैंक वगैरह रहता है उस एरिया में लगेगी जी। तो अगर आपने टैंक के आसपास रख दिया फायर एक्सटिंग्विशर तो आग लगने के बाद तो आप उस एक्सटिंग्विशर को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे ना, हाँ। वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो मैन्युफैक्चरर्स ने इसका समाधान खोजा और आप मूलतः जितनी भी गाड़ी हमारे यहाँ हमारे देश में सीएनजी की लग के आ रही हैं, फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट्स हैं, उसमें जो फ्रंट सीट होती है उसके नीचे एक्सटिंग्विशर को रख दिया जाता है, क्योंकि लगभग वो गाड़ी के बीच का पोर्शन होता है। आगे जो इंजन केबिन है वो बॉनेट के अंदर है और पीछे जो है वो बूट के अंदर में या पीछे जो डिक्की होती है उसके पास टैंक होता है सीएनजी का। तो गाड़ी से उतरते समय ड्राइवर के लिए ईज होना चाहिए कि वो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर को लेते हुए उतर जाए या को पैसेंजर लेते हुए उतर जाए, ताकि उसको थोड़ी दूर से फायर को उस एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझाने की चेष्टा की जा सके। यही उसका मूल सिद्धांत है। अब दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ने देखा कि एक तो लोग गलती करते हैं कि इंपोर्टेड वाले कुछ फोम वोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर लाल रंग का रहता है उसको लेके लगाते हैं, और लगाने में एक बहुत बड़ी भूल क्या कर देते हैं, जो आगे वाला जो विंड स्क्रीन ग्लास है तो उसके बगल में पिलर होता है। तो आप देखेंगे बहुत सारी गाड़ियों में बहुत लोग अलग से जो फिट कराते हैं, ये आगे वाला जो ग्लास है उसके साइड में जो पिलर होते हैं आगे वाले उसमें अंदर से वो उसको टाइट कर देते हैं, ब्रैकेट बना करके, या ब्रैकेट्स कई बार साथ में भी आता है उसको लेके उसमें फिक्स कर देते हैं, ये सोचते हुए कि भाई ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुरंत इसमें से निकाल लेंगे। तो देखिए शक्ति जी, ये जो स्पूरियस या अनअप्रूव्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो वजन में हल्के होते हैं, तो शायद वहाँ पे आप लगा भी सकें, क्योंकि पाउडर टाइप या कार्बन डाइऑक्साइड तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आप टांग भी सकेंगे साइज़ के चलते और वेट के चलते। परंतु इसका एक और दुष्प्रभाव है, और ये काफ़ी हद तक हम लोग ने देखा है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे कि आपने कोई नॉन जेन्युइन, अनअप्रूव्ड, अनसाइंटिफिक फायर एक्सटिंग्विशर बाजार से ले लिया, बहुत सारे एक्सेसरी शॉप वाले बेचते हैं, और उसको आपने फ्रंट विंड स्क्रीन के अंदर के पोर्शन में जो पिलर उसमें लगा लिया। क्या होता है शक्ति जी, गाड़ी जब धूप में खड़ी रहती है, गाड़ी में कोई नहीं बैठा हुआ है, और हमारे देश में तो बहुत सारे हिस्सों में जो गर्मी का मौसम है उसमें प्रचंड गर्मी होती है, और चारों तरफ का शीशा गाड़ी का बंद रहता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते अंदर का जो केबिन का टेम्परेचर है, आप कई बार देखेंगे कि बाहर मान लीजिए 40-42 टेम्परेचर है, गर्मी बाहर है, बट गाड़ी के अंदर बैठने से तो लगता है कि उससे 10-15 डिग्री और टेम्परेचर हाँ, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। तो उस तरह के काफ़ी केसेस में हम लोग ने देखा कि गाड़ी काफ़ी देर तक काफ़ी धूप में पार्क रह गई और वो उसका फिटमेंट एकदम ग्लास के पास रहा, तो कई बार वो एक्सप्लोड करके आगे का शीशा भी तोड़ देता है। ये मैंने अपने आंखों से ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल्स देखे हैं। तो फाइनली हम लोग यही बताना चाहेंगे, सही फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करें, पाउडर टाइप नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर यूज़ करें तो देख लें साइज़ के हिसाब से, क्योंकि उसका वजन भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और दूसरा, उसकी पोजीशनिंग फ्रंट आगे वाली दोनों सीट में से किसी सीट के नीचे होनी चाहिए, और अगर नियम की बात करें तो जो भी गाड़ी में पैसेंजर बैठे हैं उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि साहब यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है या यहाँ पे रखा हुआ है। तो जो लोग रेगुलरली बैठ रहे हैं उनको तो पता होना ही चाहिए, और नियम से अगर कोई नए लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं, और मैं तो ये एक सजेशन दूंगा कि देखिए हमारे देश में बहुत सारे हिस्सों में जो कैब्स हैं, जो टैक्सीज़ हैं, वो सीएनजी ऑपरेटेड है। तो उस समय जो पैसेंजर हैं, जो जिन्होंने इस टैक्सी को हायर किया है,
मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम अपने ड्राइवर से पूछ लें कि भाई इस गाड़ी का फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ रखा हुआ है, ताकि भगवान न करे जरूरत पड़े या ऐसे ईश्वर न करे तो उस समय आप तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर को आप भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कैब्स वगैरह में भी बैठे तो एक बार पूछ लें। और जो ड्राइवर्स हैं, जब भी गाड़ी में ऐसे कोई लोग बैठ रहे हैं जो हो सकता है पहली बार हमारी गाड़ी में बैठ रहे हो जिसमें सीएनजी लगा है या एलपीजी है, तो उसको बताएं कि देखिए ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आपके जानकारी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ रखा हुआ है। जी अशोक जी, हेड्सअप ऑटो का मकसद ही है सेफ्टी को हम लोग हमेशा केंद्र में रखते हैं और ऑडियंस को हमेशा वो छोटी से छोटी और सटीक बातें बताते हैं जो उनके सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट का नॉर्म्स है सीएनजी में कि भाई आप फायर एक्सटिंग्विशर को आपको लगाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाड़ी खरीदने जाते हैं या जिनके पास पहले से गाड़ी है, उनको क्या लगाना चाहिए सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर जो नॉन सीएनजी गाड़ियां हैं? देखिए, अगर आप गाड़ी में स्मोक करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जी हो सकता है सिगरेट का कुछ कोई पोर्शन गिर जाए, मैटिंग में लग जाए, बिकॉज अब तो इतना साइंटिफिक हो गया कि रबर मैट्स वगैरह भी जो हैं वो फ्लेम मतलब वो फायर रेजिस्टेंट आ गई हैं। बहुत सारी मटेरियल जो है फायर रेजिस्टेंट है। परंतु अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए, चाहे मेरी गाड़ी सीएनजी या एलपीजी नहीं भी है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट कौन सा और कहाँ, ये इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि डेमो से और बेहतर तरीके से हमारे ऑडियंस समझ पाएंगे एकदम जिस कॉन्सेप्ट को आप बताना एकदम चाह रहे हैं। एकदम। तो देखिए शक्ति जी, ये एक एक्सटिंग्विशर है जो कंपनी सीएनजी फिटेड गाड़ी के साथ आया है। तो देखें इसमें प्रकार कौन सा है, तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ ये पाउडर टाइप है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस में और जाते हैं तो मैं पढ़ के बताता हूँ अपने दर्शकों को। इसमें लिखा हुआ है पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ABC पाउडर, और क्लासिफिकेशन है 1821B। तो एक ये पर्टिकुलर ग्रेड है जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से ये ज़्यादा कारगर है अगर सीएनजी की गाड़ी, क्योंकि ये सीएनजी की गाड़ी के साथ फैक्ट्री से आया हुआ है। दूसरा आपने बोला कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जी इसमें देखिए एक मीटर लगा हुआ है, जी और उस मीटर में शक्ति जी मार्क है ग्रीन और रेड। तो कोई भी सिस्टम जिसमें कि कोई भी गैस प्रेशर अंदर हो तो उसमें परमिसिबल लीकेजेस या सीपेजेस हो सकते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपकी गाड़ी के टायर में कोई पंक्चर नहीं है और 2 4 6 महीना अगर आपकी गाड़ी यूज़ नहीं हुई तो आप देखते हैं कि उसके टायर थोड़े डिफ्लेट हो जाते हैं। जी इसका एयर तो नहीं, उसमें पंक्चर है। उसी तरह से वहाँ टायर में हवा या नाइट्रोजन प्रेशराइज्ड है, तो इस टैंक के अंदर में भी तो कोई गैस है जो प्रेशराइज्ड है, उसके साथ साथ पाउडर भी है। जब हम इसका उपयोग करते हैं तो गैस के साथ साथ प्रेशराइज्ड गैस के साथ वो पाउडर भी दूर तक जाता है। ये मीटर जो यहाँ पे है वो यही बताता है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर आपका समय पड़ने पे काम आएगा कि नहीं। अब आपने फायर एक्सटिंग्विशर खरीद लिया, उसमें ISI मार्क वगैरह नहीं देखा, इसमें ये मीटर नहीं है, ठीक है, तो आप जब हो सकता है कि धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल में वो धीरे धीरे इसके अंदर की जो गैस है वो धीरे धीरे बहुत स्लोली निकल जाए और उतना प्रेशर बचे ही नहीं कि समय आने पे उसका उपयोग हो सके। तो कोई भी प्रॉपर अगर सर्टिफाइड फायर एक्सटिंग्विशर होगा तो यहाँ एक मीटर होगा, मेटल की बॉडी होगी, भारी है शक्ति जी, आप भी देखिए उठा करके देखिए, जी बिल्कुल भारी है। बिल्कुल। अब जो स्पूरियस वाला जो बाजार में मिलता है वो जो मटेरियल होगा ना शक्ति जी, वो एल्यूमिनियम का कैन होता है। इट इज़ जस्ट लाइक समथिंग लाइक रूम फ्रेशनर टाइप का कैन होता है, एल्यूमिनियम का होता है, और उसको लाल में पेंट उंट कर करके और लिख दिया फायर एक्सटिंग्विशर, और लोगों ने उसको संतुष्टि के लिए खरीद लिया कि भाई काम आएगा, परंतु वो ऐसा नहीं होता। इसलिए प्लीज़ देखें पाउडर टाइप है कि नहीं, ISI अप्रूव्ड है कि नहीं, मेटल बॉडी है कि नहीं, एल्यूमिनियम नहीं हो, तो आप समझ जाइए कि वो जेन्युइन है। जी। दूसरा, इसको उपयोग करने की जो विधि विधि है वो ये है कि देखिए अल्टीमेटली इसको दबाना पड़ता है, जी ठीक है, यहाँ से निकलता निकलता है पाउडर और गैस, और इसको दबाने के लिए हमको ऐसे करके ये लीवर जो है नीचे वाला इसको ऊपर दबाना पड़ता है, जी ठीक है।
तो अभी ये लगा हुआ है, सीट के नीचे है, पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं उनके पैर से सीट के नीचे पैर लग गया, और इसमें कोई अगर रुकावट नहीं है, ये पिन नहीं है, तो ये दब जाएगा। दब जाएगा तो थोड़ा भी एक बार निकला तो फिर उसके मुंह पे जाके पाउडर जम जाएगा, तो फिर उसके बाद वो एक बार फायर एक्सटिंग्विशर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसा नहीं कि अभी 2 बार छिड़क लिए और फिर रख लिए, फिर बाद में फिर इस्तेमाल होगा, छोटा मोटा फायर। एक बार इसको आपने खोला तो आपको नियम से इसको फिर बदलना पड़ता है, नया डालना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए ये एक तरफ मीटर है शक्ति जी। अब ये क्योंकि प्रॉपर अप्रूव्ड टाइप है, तो यहाँ देखिए एक वॉल्व है इसमें। ठीक है, ये एक तरह का रिलीज वॉल्व है। अगर कोई कारण से प्रेशर एक पर्टिकुलर रेंज से, कोई कारण से गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या कुछ भी हो गया, तो ये फ्यूज हो करके ये इसको रिलीज कर देगा, इसको एक्सप्लोड नहीं करने देगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलीज वॉल्व है, यहाँ पे आपका मीटर है, यहाँ पे आपका लीवर है, यहाँ से आपका गैस निकलता है। और इसको उपयोग करने के लिए एक ये प्लास्टिक का एक टाई है, इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो टूट जाता है, और टूटने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पिन है जी, इसको तुरंत लेके बाहर खींचना है। और बाहर खींचने के बाद ये लीवर आपका, अभी देखिए मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं दब रहा है, पर जैसे ही इस पिन को हम निकाल देंगे शक्ति जी, तो ये दबने लगेगा और ये रेडी टू यूज हो जाएगा। तो ये तरीका है आपको फायर एक्सटिंग्विशर एबीसी टाइप यूज करने का। डायरेक्ट सनलाइट फेसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको कहीं और रखने की इच्छा आप रख सकते हैं, अगर आपको लगती है कि आपकी गाड़ी में उस तरह की जगह है तो, जो डिस्कम्फर्ट पैदा नहीं करे, परंतु यहाँ तो नहीं लगाना है। हमारे दर्शक भी मार्क करेंगे, बहुत सारे गाड़ियों में जो स्पूरियस वाला होता है, जो एक्सेसरी शॉप में मिलता है, जो ISI अप्रूव नहीं होता है, वो हल्का होता है, तो यहाँ लोग लगा लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है, यहाँ नहीं लगाएं। उसका जो जगह है आइडियली फ्रंट सीट्स के नीचे बेहतर है, या अगर कोई और जगह आपको लगता है लॉजिकली है तो आप अपनी गाड़ी में उसको रख सकते हैं। और सबको सूचित करके रखें कि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है जिसमें देखिए लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। जी। तो इसका एक जो तरीका है ऑपरेट करने का, अगर ऐसी आवश्यकता पड़े तो छोटा वाला भी इस तरह से ऑपरेट होगा और बड़ा वाला भी इसी तरह से ऑपरेट होगा। अब आप बहुत ध्यान से देखें शक्ति जी, तो सिलेंडर है, इसको लेकर के आने के लिए हैंडल लगा हुआ है, साथ में एक होज है, होज के आगे एक फनल है जिसको हम पकड़ करके स्प्रे कर सकते हैं। जी। ऊपर में एक नॉब है और यहाँ पे भी एक पिन है, ये वाला पिन। हाँ, ये जैसा हमने आपको दिखाया था। जी। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है और आपको इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना है, तो सबसे पहला काम है कि उसको जगह पे ले जाएं, थोड़ी दूरी बनाएं जहां पे आग लगी है। उसके बाद सबसे पहले इस पिन को, लॉक को तोड़ करके पिन को निकालें। पिन को निकालने के बाद ये नॉब घूम सकेगा। इसमें एरो बना हुआ है कि किधर एरो घुमाने से खुलेगा, एंटी क्लॉकवाइज करने से खुलता है ये। ठीक है, परंतु यहाँ पे ही अब टेक्निक की आवश्यकता हो जाती है। अगर आपने इस होज को पकड़ा नहीं है और ये होज जो है मान लीजिए नीचे लटक रहा है कोई कारण से, और आपने इसको खोला, सोचा कि खोलने के बाद उसको पकड़ लेंगे, तो हो सकता है वो प्रेशर से पाइप ऐसे से हिलने लगे और उससे आप ही को चोट लग जाए। सबसे पहले आपको करना है कि इसको गाड़ी के पास लाना है या जहां पे भी आग लगी है। उसके बाद आपको इस पिन को निकालना है। पिन को निकालने के बाद दोनों पैरों से इसको जकड़ लीजिए। ठीक है, जकड़ने के बाद इसको पकड़े और बाएं हाथ से इसको नॉब को खोलें, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगी। उसके बाद अपने जहां पे आपको उसको स्प्रे करना है। सुरक्षा प्राथमिकता में रहती है हेड्स अप ऑटो की, और बहुत सारे ऑडियंस ने इस पर कंटेंट बनाने के लिए कहा था, और कंटेंट हम जितने ऑडियंस हैं उनका जो कमेंट आता है उसी आधार पर हम बनाते हैं, और सेफ्टी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहती है। हेड्स अप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, कमेंट ज़रूर करें। दीजिए अभी के लिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।